आकाश लामा जी, आपका नागनगरी नागपुर में बहुत बहुत स्वागत है। और विशेषता ये बुद्ध गया महाबोधि विहार का आंदोलन नागपुर के नाम से मशहूर है, क्योंकि नागपुर में लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी नागभूमि में लाखों लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी 1956 में। तो आप जो है यहाँ आए हुए हैं आवाज़ इंडिया के टीवी स्टूडियो में, तो इस संबंध में आप मैसेज दीजिए कि आप किस लिए आए हैं। विशेष करके पिछली साल 22 अप्रैल में बोधगया में हम लोग ने एक सभा रखी थी कि काफ़ी दिनों से हमारी ये अध्ययन थी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कि बोधगया जो बौद्धों की सबसे पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, इसमें कमिटी में अन्य धर्म के क्यों हैं। और जो कानून चली आ रही है 1949 की बीटी एक्ट, ये जो 1950 से जो पहले वाला कानून अभी भी चली आ रही है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि इस कमेटी में 9 मेंबर रहेंगे और 9 में से 4 बौद्ध रहेंगे और 4 अन्य धर्म के रहेंगे और डीएम रहेगी अन्य धर्म के। लेकिन उस क्लॉज को हटाया गया जो आंदोलन के कारण कि 2013 में डीएम कैन बी ऑफ एनी रिलीजन। बट हमारी कहना यही है कि संसार में किसी भी धर्म स्थल हो, आज संसार नहीं, अब इंडिया में पकड़िए, अब अयोध्या में, वहाँ तो कोई अन्य धर्म के है ही नहीं। गोल्डन टेम्पल अन्य धर्म के है ही नहीं, बाबरी मस्जिद में कोई अन्य धर्म के है ही नहीं, या जामा मस्जिद में, तो जो भी हो तो उसी धर्म के लोग ही संचालन करते। तो महाबोधि महाविहार में क्यों? तो इसके इतिहास हम लोग काफ़ी दिनों से अध्ययन कर रहे थे। आज बौद्धों को धन्यवाद देना होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने को, जो आर्कोलॉजिस्ट थे ब्रिटिश टाइम में। उन्होंने इंसान के जो, क्योंकि हम जो बात रख रहे हैं वो एक तथ्य पर रख रहे हैं, कोई काल्पनिक नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। तो उन्होंने क्लियरली लिखा कि जो बौद्धों का स्थल इतना जीर्ण अवस्था में थी, तो उन्होंने अनागरिक धम्मापाल जी को बुलाए श्रीलंका से, ये बौद्धों का स्थल आप देखिए कैसा अवस्था में है। तो अनागरिक धम्मापाल जी जब 1891 में जब आए, तो जो अवस्था थी रोने लगे। उन्हें संकल्प ले कि मैं पूर्ण रूप से ये बौद्धों का करा के रहूँगा। लेकिन उनका मृत्यु होती है 1933 में, तो उनके शिष्य आंदोलन को आगे बढ़ाती है। तो आज हम लोग अनागरिक धम्मापाल को भूल गए हैं। आज भारत में और नागपुर जहाँ भी अभी बौद्ध है, इसका मेन श्रेय जाता है अनागरिक धम्मापाल जी को। और बाद में डॉक्टर अंबेडकर जी, जो डॉक्टर अंबेडकर जी आज ये दीक्षा भूमि में आकर इतने अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जितना डिसिप्लिन लग रहा है, इधर बहुत खुश हो रहा है कि मैं कोई सही में कुछ बौद्ध स्थल में आया हूँ। तो इसी प्रकार का हम लोग जब बोधगया जाते हैं, वहाँ साइड में हॉर्न बजती है, महाविहार के सामने हॉर्न बजती है, डीजे बजती है, टोटो चलती है, और हम वहाँ पर शांति, अपने धर्म स्थल को हम जाते हैं शांति खोजने के लिए, अशांत होके आते हैं। तो मैनेजमेंट कमेटी है, वो अपने ढंग से काम करे, लेकिन हम लोग का क्या है कि उस कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो, यह ऐसा प्रावधान नहीं है। तो हमें भी रख दे दूसरा कोई मंदिर में या मस्जिद में रख दे हमको भी, बौद्धों को, क्योंकि बौद्ध कभी अपनी आवाज़ ऊंची आवाज़ नहीं रखते, अपनी शांति से हम करते। पिछली साल 26 नवंबर में हम लोग ने शांति से रैली की। रैली के पश्चात काफ़ी ज्ञापनें दी गई। हमारे वहाँ बिहार के विधायक सतीश कुमार से अनुरोध किए, आप बिहार के विधानसभा में बात उठाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक कहना है कि ये कानूनी लेजिस्लेटिव है। और रिंचेन लामू जी को बोले आप पत्र लिखिए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को बोले थे कि वो बुद्धिस्ट मेंबर है हमारे। तो उनका रिप्लाई आया है कि बिहार सरकार से ये कानूनी मामला है। कोई दिखा रहा है कानूनी मामला, तो कोई दिखा रहा है लेजिस्लेटिव मामला है, कोई बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई बोल रहा है बिहार का। तो हमको एक ही कहना है, देखिए हमको लड़ना होगा, क्योंकि हमारे हक जो फंडामेंटल राइट्स 25 आर्टिकल 25, 26 देते, अपने अपने धर्म को प्रीच कर सकते, अपने संचालन कर सकते हैं, इसका पूरी उल्लंघन हो रहा है। हम बहुत शांति से मांग कर रहे हैं सरकार से। इस बार 17 सितंबर में 5 लाख बौद्ध हम लोग पटना में हम लोग आ रहे हैं। अपना शांति से प्ले कार्ड के थ्रू हम लोग ज्ञापन देंगे सरकार को। अभी एक ललन कुमार जी ने बात उठाई वहाँ कह रहे थे कि उन्होंने बात उठाई महाबोधि महाविहार को लेकर, और स्पीकर जवाब दे रहा है। हम लोग
विधानसभा हो या पार्लियामेंट में स्पीकर जवाबदेही नहीं होती है। स्पीकर तो न्यूट्रल बैठने होती है, वहाँ तो स्पीकर जवाब दे रही है और कह रहे हैं कि वहाँ पर सिबलिंग है। आप सिबलिंग है तो हमारे पास 1890 का ये फोटोग्राफ है जहाँ पर सिबलिंग का कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब 1890 छोड़ ही दीजिए, 1986 का भी फोटोग्राफ है जहाँ पर सिबलिंग कुछ है ही नहीं। वहाँ तो दिए रखने की जगह था, वहाँ अशोक स्तंभ थी, अशोक स्तंभ को हटाकर कहीं रखा गया म्यूजियम में। अब इसी को आप सिबलिंग करके दिखा रहे हैं, ये तो कोई अतिक्रमण है। तो आज हम सभी से अनुरोध करते हैं, खाली बौद्धों से नहीं, कि बौद्धों पर जो ये अन्यायपूर्ण कानून लागू है महाबोधि महाविहार, जो हमसे सबसे पवित्र, हम तो जब मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ और जब हम लोग सोते हैं तो बौद्ध बिहार की तरफ पैर करके भी नहीं सोते। तो इतनी पवित्र स्थान में वहाँ संचालन कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो, इसी के जानकारी यहाँ पर महाराष्ट्र के जो कमेटी ने नेशनल मीटिंग रखी थी, जिसमें आपका 12 राज्य के लोग आए थे और सबने संकल्प ली कि सभी शांति से रैली करेंगे, प्ले कार्ड रहेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, वो अपनी बात रखे। हम अब हम लोग ने ये भी डिसीजन लिए है कि हमको अब कानूनी यदि लड़ाई करनी है तो हम उस प्रकार से तैयार हो रहे हैं। पहले भी कानूनी लड़ाई की गई थी, भांते सुरेश देसाई जी ने रिट पिटीशन फाइल की गई थी। हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया जी जो अभी नहीं है इस दुनिया में, वो बारंबार कहते थे आकाश जी आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग बंगाल में सक्सेस हुए हैं कि बंगाल में बौद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी। आज ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन करने का मूल उद्देश्य क्या था, हम लोग ने बोले कि पहले 70 साल हो गया, 2015 की बात कर रहा हूँ, भारत स्वतंत्र हुआ, अभी तक पश्चिम बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी न होना ये अचंभित बात थी। जहां पर प्रधानमंत्री विदेश जाके बोलता है कि मैं बौद्ध के देश से आया हूं, हमने बुद्ध दिया युद्ध नहीं, तो उसी देश में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी ना होना, हालांकि नेशनल हॉलिडे है लेकिन सभी राज्य में नहीं है। जिस प्रकार के अन्य धर्म के छुट्टी होती है सभी राज्य में हो, आज जैसे किसी भी धर्म का हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो एक बौद्ध ने, भगवान बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो नाम दी है विश्व गुरु, ये संभव होगा जब भी हम भारत में बौद्ध के जो हमारे जो विचार है इसको आगे बढ़ाए। तो यही अनुरोध हम लोग करना चाह रहे हैं। हम लोग शांति से रैली करेंगे और सबसे अनुरोध है आप लोग निश्चय एक दिन आइए। ये बंगाल में जो किस तरह से आप लोगों ने मूवमेंट चलाया जिसकी वजह से आपको सफलता मिली? जी जी, जैसे मान लीजिए आज मेरे को कलकत्ता बुलाया था, मैं एक मानेपा संघ का सेक्रेटरी था, तो हम गए थे वहाँ पर, तो देखे वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी के लिए महाबोधि सोसाइटी में मीटिंग हो रही है, तो हमको भी मौका मिला 2 शब्द रखने का। तो वहाँ पर हमारे क्षेत्र में बरुआ, तामंग, गुरुंग, नेवार, भूटिया, लेपचा, टिबेटन बहुत बौद्ध है, और मैं विशेष करके नॉर्थ बंगाल रहता हूँ, दार्जिलिंग क्षेत्र में। लेकिन सबने अपने अपने तरीके, बहुत संस्था है, अपने अपने तरीके से ज्ञापन दी मुख्यमंत्री को, और किसी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम छुट्टी नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 26 छुट्टी हो गया है। तो हमने एक प्रपोजल दी, हम लोग क्यों हम एक कमेटी ना बनाएं, तो ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के एक कमेटी बनाएं और सभी को लेकर एक प्लेटफॉर्म ने हम लोगों ने घोषित की कि 19 मार्च में हम लोग शांति रैली करेंगे सिलीगुड़ी में, क्योंकि सिलीगुड़ी एक कॉरिडोर है जहाँ पर आपका 7 राज्य को जोड़ती है, और नेपाल पास में, भूटान, बांग्लादेश, इवन एरियल डिस्टेंस से देखा जाए चाइना 100 किलोमीटर में है। तो हम लोग ने शांति से वहाँ रैली की और सभी को मेमोरेंडम देने के लिए अपने अपने लेटर पैड पर अपनी अपनी संस्था, लेकिन एक साथ जमा करेंगे और वर्ड टू वर्ड भी एक ही, और उसी प्रकार से मेमोरेंडम अपने अपने संस्था से 430 मेमोरेंडम हम लोग ने मुख्यमंत्री को दी, और मुख्यमंत्री ने कल ही हमारी एकता को देखकर, जो जायज़ मांग को देखकर मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने छुट्टी की घोषणा की। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो सफलता हुई थी ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के लिए नहीं हुई थी, ये हमारी एकता के लिए हुई थी, हमेशा बोलता हूँ। तो इसी आधार पर ये हमारे जो क्षेत्र में वांगदी छिरिंग भूटिया जी कहते थे कि उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उनके रिट पिटीशन के आधार में जो डीएम ही शुड बी हिंदू और ही और शी शुड बी हिंदू लिखा था, उस क्लॉज को हटाया गया है। और
तो बार बार कहते थे आकाश जी कुछ कीजिए। तो हम लोग पिछले साल 22 अप्रैल में जितने भी संस्था, महाराष्ट्र हो, बंगाल की हो, पूरे भारत, लद्दाख, सिक्किम, दार्जिलिंग, इस प्रकार से कलकत्ता, साउथ इंडिया, सभी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार को हम लोग बुलाकर हम लोग मीटिंग की। वहाँ पर हम लोग ने रिंछेल नामोजी जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर, उनको भी निमंत्रण की। हमने वहाँ पाया एक विधायक है सतीश कुमार, उनको निमंत्रण की। इसी प्रकार से हम लोग ने 26 नवंबर को एक शांति रैली हम लोग बोधगया में की। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ इसी बार जनवरी में हम लोग बैठे, उनको कहा, चेयरमैन साहब ने कहा कि ये सही मांग है आप लोग का, ये अन्यायपूर्ण है, मैं बात करूँगा। तो अभी तक तो हुआ नहीं है। तो दूसरी बात, सेकेंड टाइम भी हम लोग मीटिंग किया अभी, लेकिन हम इंतज़ार में हैं। हम करुणा, मैत्री, मुदिता, शांति के दूत है, तो हम इस प्रकार से अपनी मांग रखेंगे। लेकिन एक मैसेज मैं क्लियर देना चाहता हूँ, अब बौद्ध चुप नहीं रहेंगे। एक आकाश लामा आ जाएगा, 10 आकाश लामा आएगा, क्योंकि बौद्धों का स्थल बौद्धों को दिया जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक बात आपसे पूछनी है कि भंते सुरेश देसाई जी जो बोल रहे थे एमएलए गेस्ट हाउस में, तो वो बात जो है उन्होंने ये बोला कि दलाई लामा का साथ है कि नहीं इसमें। जी, तो मैंने जब बोला कि हाँ भाई इनके फोटो वीडियो वायरल हुए हैं, ये दलाई लामा जैसे जाके मिल के आए हैं, तो बोल रहे थे किस तरह का आशीर्वाद मिला है इसके बारे में बताओ। तो नहीं, देखिए आशीर्वाद, देखिए आज हमारे बीच में बड़े बड़े संस्था है, आज हम सबको सभी का आशीर्वाद चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि हमारे जो अन्य धर्म के गुरु हैं उनके भी आशीर्वाद चाहिए। पिछले साल हम लोग 26 नवंबर में जब रैली करनी थी, तो हम लोग धर्मशाला सितंबर महीने में गए थे उनके आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने कहा शांति से मांग रखिए। आप कितने लोग गए थे? हम लोग लगभग 7-8 लोग गए थे। नाम जरा बताएंगे? नहीं, इसमें आपका जैसे मान लीजिए एक जिम्बा जी थे, लोबजंग जी थे, इनके योंजन जी थे, और बिलास खरात जी भी साथ में थे। तो हम लोग ने अपनी मांग रखी वहाँ पर, मतलब मांग तो नहीं, वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ होती है, तो कुछ क्षण के लिए हमका आशीर्वाद लेना था। तो उन्होंने आशीर्वाद, ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद किस तरह का दिया, ऐसा बात नहीं है। आपने कोई लेटर वगैरह दिया उनको? जी, उनको मेमोरेंडम दिए और उनसे रिक्वेस्ट की आप भी रखिए बात। देखिए, कुछ हम किसी धर्म या किसी जाति के हम अगेंस्ट नहीं हैं। ये विश्व को मालूम है, ये बोधगया जो महाबोधि महाविहार है, ये ज़बरदस्ती किसी को क्लेम करना ये ठीक नहीं है। आज ज़बरदस्ती से बहुत कुछ हो सकता है ना, मेरा जो ज़मीन है उसको हड़प सकते हैं, ये करना ठीक नहीं है। जो जिस देश में हम रहते हैं, ये देश, भारत देश, विश्व के लिए एक उदाहरण है, तो सही उदाहरण जाए विदेशों में, यही हम कामना करना चाहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारे महाराष्ट्र के जितने भी बौद्ध परिवार है, आप लोग एक दिन के लिए पटना आइए। ये हमको जिस प्रकार से कानूनी लड़ाई करनी है हम लोग कर रहे हैं। जो पहले भंते सुरेश देसाई के टाइम में जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन चंद्रबोधि पाटिल जी हुआ, अभय रतन जी हुआ, उनकी तो जो भी अपनी अपनी व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने की थी, इनके लिए हम लोग कल बड़ा बैठक हुआ, किस प्रकार से कानूनी लड़ाई करनी है। तो हमको शांति से, हमको संवैधानिक प्रकार से हमको कानूनी लड़ाई भी करनी पड़ेगी, और लेजिस्लेटिव भी बात करनी होगी, एग्जीक्यूटिवली, और हमको सड़क में भी उतरनी होगी। अभी यहाँ पर नागपुर के एक बहुत फेमस व्यक्ति थे, प्राध्यापक एडवोकेट मुकुंद खैरे, वो और उनके मिसेस बेटी, वो लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिन लड़ा जी, लेकिन वो कोरोना पीरियड में बेटी भी और वो भी दोनों गुजर गए। उनका भी यहाँ संगठन चलता था। जी, हम सब अनुरोध करते हैं, क्योंकि कल हम लोग नेशनल मीटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है, हम बार ये कहते हैं, ये मुद्दा जो महाबोधि महाविहार मुक्ति का मुद्दा जो है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, आकाश लामा का नहीं है, कोई एक संगठन का नहीं है, ये हमारे संपूर्ण बौद्ध का है। तो सभी आपके चैनल मार्फत यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने अपने बैनर पर आप लोग आइए, अपने अपने लेटर हेड में लिख के लेके आइए। वहाँ पर 10 बजे तक आपको सुबह जमा करना होगा। एक साथ जाके हम लोग मुख्यमंत्री से मिलके हम लोग ज्ञापन देंगे। तो हम यही अनुरोध करते हैं,
कोई हिमालय का बुद्धिस्ट, कोई समतल का बुद्धिस्ट, कोई साउथ इंडिया का बुद्धिस्ट, ये सोच के हम लोग बुद्धयान होकर हमको काम करना पड़ेगा। कोई थेरावादी नहीं, कोई हिनायान नहीं, महायान नहीं, वज्रयान नहीं, हम लोग को बुद्धयान होकर काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम किसी का छीनना चाह रहे हैं, हमारी मांग हम रख रहे हैं। और ये मांग अभी का नहीं है, 130 साल हो गया है। तो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, इसको एक एमिकल सॉल्यूशन करेंगे, किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना करके। तो मैं यही करना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती क्लेम कुछ कर सकते हैं, आपका ज़मीन में मैं क्लेम कर सकता हूँ ज़बरदस्ती। अभी बहुत से संस्थाएं और संगठन के कुछ लोग हैं जो सामने आके बोलते हैं कि बुद्ध गया में सब ठीक ठाक चल रहा है, देखो कितना सुंदर लगाया हुआ है, सुंदर सारा चल रहा है, पत्थर लगाया है, शीशा लगाया है। वो लोग मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानते नहीं कि अंदर क्या होता है। तो हम लोग मैनेजमेंट की मांग कर रहे हैं कि वो मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में हो। नहीं, एक तो मैनेजमेंट का नहीं है, हमारी एक ही मांग है। देखो, बीटी एक्ट 1949 जो है, जो बाबा साहब ने जो संविधान दी भारत को 1950, वैसे भी वो कानून तो नल एंड भॉइड होती है। हाँ। लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है जी। उस कानून में क्या लिखा है उसका संशोधन करना हो या निरस्त करना हो, वो दूसरी बात है। हाँ। लेकिन उस कानून को पूर्ण रूप से हो और कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो, संचालन कमेटी कौन रहेंगे बात की बात है। और अभी जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, अच्छे काम किए वहाँ पर, काफ़ी उनको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, वहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ, वहाँ पर बहुत कुछ डेवलपमेंट किए। लेकिन डेवलपमेंट एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट क्या है कि जो कमिटी है उस कमिटी में बौद्ध ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात है। तो यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक एमिकल सोल्यूशन कीजिए। और हम लोग यही मांग करते हैं कि वो कमेटी में पूर्ण रूप से। अच्छा, 17 तारीख का जो 17 सितंबर है, अनागारिक बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती, उस दिन से सुबह से शाम तक का क्या कार्यक्रम रूपरेखा है? देखिए, सुबह हम लोग 10 बजे तक वहाँ पर सब पहुँचेंगे, सभी राज्य से। 5, मेरे को तो एक्सपेक्टेशन है मोर देन 5 लाख रहेगा। और दूसरी बात, वहाँ पर हम लोग ज्ञापन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद 10:30 बजे से 11 बजे तक अनागारिक धम्मपाल की 160वीं जन्म जयंती हम लोग मनाएंगे। 11 से 12:45 बजे तक अपनी अपनी बातें रखेंगे। हम लोग ने मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया, आप भी आइए, आप अपनी बात रख सकते हैं। इस प्रकार से सभी संस्थाओं को इन्विटेशन गए। और इन्विटेशन नहीं भी मिला होगा, मैं आपके चैनल के मार्फत कहना चाहता हूँ कि आप एज अ बौद्ध आप आने का एक आइए, क्योंकि ऐसा नहीं है आकाश लामा को ही इनवाइट करना पड़ेगा। आप जब सुनते हैं कि हमारे में कुछ हुआ है तो हमको एक कर्तव्य बनकर वहाँ पर, यदि हमको सड़क में छोड़ना पड़े तब भी हम लोग आए, यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और हम लोग 1 बजे के बाद हम लोग शांति रैली शुरू करेंगे, 3 बजे तक शांति रैली खत्म हो जाएगी और हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने हम लोग अच्छा, 17 सितंबर ही क्यों चुना आपने इसके लिए? 17 सितंबर का एक मुख्यतः कारण क्या है, आज अनागारिक धम्मपाल जी, जो बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल जी की जन्मदिन 17 सितंबर है। और पेरियर रामास्वामी जी की जन्मदिन भी 17 सितंबर को है। और अनागारिक धम्मपाल जी ने बोध गया में उन्होंने जो महाबोधि महाविहार को जो मुक्ति के लिए उन्होंने जो अपनी जीवन कुर्बान किए, उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाए। हम पिछली बार भी आते वक्त कलकत्ता में महाबोधि सोसाइटी उन्होंने भी आंदोलन की थी। तो उन्होंने बोल रहा था कि अभी हम लोग सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य, मैं यही बोला कि आज कितने कष्ट, आज तो हम लोग के पास सोशल मीडिया है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, इतनी सुविधाएं है। लेकिन कल्पना कीजिए 1891 में किस प्रकार से श्रीलंका से गया होगा। वो जो जीर्ण अवस्था में जो वहाँ पर थी, पूरा भरा हुआ था। आज देखिए, कोई भी संसार में कोई भी धर्मस्थल हो, या थोड़ा पहाड़ी में रहता है या समतल में रहती है, और बोध गया आपका डाउन जाना पड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या, पूरा ढक दी गई थी। उसका मैं इतिहास में नहीं जाता हूँ, उसका तथ्य हमारे पास है, क्या क्या हुई थी। एलेक्जेंडर कनिंघम ने आपका क्या लिखा है, सब है यहाँ पर। तो उनकी जन्मदिन 17 सितंबर में है। और उनका जो देन है भारत के जो बौद्धों के लिए, आज हमारे बौद्ध ही भूल गए कि हुई अनागारिक धम्म। बट बेटर वी नो स्वामी विवेकानंद 1893 में जो विश्व में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था शिकागो में, तो अनागारिक धम्मपाल जी ने ले गए थे उनके वहाँ पर, उनके समय देकर उन्होंने बात रखी। तो इतिहास देखिए,
सत्य कभी छिपती नहीं है। जी। आज हम बात उठा रहे हैं, हमारे यंग जनरेशन से अनुरोध है, अपना इतिहास पढ़िए। आज अभी अभी मैं यहाँ पर सम्राट अशोक की जो एक तो नाट्य से आ रहा हूँ, वहाँ पर चीफ गेस्ट रखा हुआ था। आज मैं सोच रहा था, हमारे बिहार के भाई लोग थे, आपको ये नाटक बिहार में करना चाहिए, आपको सच्चिदानंद मौर्य जी। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी इतिहास हमारे है, तो हम भूल गए अपने इतिहास को। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग सभी आइए 17 सितंबर में। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना जरूरी है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये मेरा है, अपनी धरोहर बचाना है, धरोहर बचाना है। तो इसीलिए सभी से अनुरोध करने के लिए हम आए। तो धन्यवाद आप। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद, साधु। ठीक, मंगल सुखी।